अस्सलाम वालेकुम। आज का जो केस है वो ये 50 या 55 ईयर ओल्ड मेल हैं। ये यूके से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जब आए थे तो कुछ दिन के लिए आए थे, कोई एक आध हफ्ते के लिए आए थे या आई थिंक 10 डेज़ के लिए आए थे पहली दफ़ा। तो जब वो आए हुए थे तो उनके यहाँ पे नीचे जो है यहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग थी, और वो कह रहे थे कि इनके जो इंसाइजर्स हैं, लोअर इंसाइजर्स, सेंट्रल इंसाइजर्स, वो थोड़े मोबाइल भी हैं और थोड़ा गैप भी बन गया है उनके दांतों के दरमियान। तो वो चेकअप के लिए आए थे बेसिकली कि जी इसकी आप सफाई कर दें और इन दांतों को आप जो है ना जोड़ दें। तो जब हम वो क्लिनिक पे आए, ये वो केस है। जब वो आए तो मैंने उनको बताया कि पहली बात तो देखें, आप सिर्फ पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं बने, आप पेशेंट को गाइडेंस देने के लिए भी बने, आप पेशेंट को अवेयरनेस देने के लिए भी बने डॉक्टर। खैर, तो आपने पेशेंट को बताया कि ये हुआ क्यों है। ये इसलिए हुआ है, पेरियोडाइटिस हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने स्केलिंग नहीं कराई है। हालांकि वो दांत साफ करते हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा, फिर भी है क्योंकि आप स्केलिंग अवॉइड नहीं कर सकते। साल में 6 महीने में या 1 साल में एक दफ़ा ज़रूरत पड़ी जाती है। खैर, उनका कैलकुलस लगा है, जिंजवाइटिस हुआ है, उसके बाद सूडो पॉकेट बनी है, उसके बाद और जिंजवाइटिस हुआ है, और उसके बाद ये रिजल्ट है कि उसके वहाँ से बोन लॉस हो गया है, पेरियोडाइटिस हो गया है। तो इसीलिए दांत जो हैं वो बहुत हिल रहे हैं अब, और सूजन है और उनको पेन है। तो ये दांत नहीं बच सकते कि मैं स्केलिंग कर भी दूंगा। जो दांत हैं उनके रूट्स के नीचे जो है, अगर आप, ये सारा कैलकुलस लगा हुआ है, ठीक है, सब दांतों पे लगा हुआ है, ठीक है, और जिंजवाइटिस भी है। ये देखें जगह, ये सारी जो है बेसिकली ये जो जगह रह गई है ना, दिस इज़ दी ओनली पोर्शन जहाँ से दांत टिका हुआ है। यहाँ भी कोई ख़ास बोन नहीं है, यहाँ भी कोई ख़ास बोन नहीं है, नीचे हल्की सी बोन है और साइड पे डिस्टली थोड़ी सी बोन है। बाकी दांत जो है ना, अगर मैं बचा भी लूँ, ये हिलते ही रहेंगे। और पेशेंट चाह रहे हैं आपके चलें, अगर ये हो रहा है तो आप डेफिनेटिव सोल्यूशन दे दें, फिर क्या करें इसकी जगह। ओके, क्या होगा? ऑफ कोर्स ये दांत नहीं बच सकते, निकलेंगे। तो पहले तो ये दांत निकालते हैं ताकि उनका पेन जो प्राइमरी कंसर्न है वो ख़त्म करें। ये दांत उनके हमने निकाले हैं, एक्सट्रैक्शन की है। जब एक्सट्रैक्शन की है, अच्छा खासा बड़ा होल हुआ हुआ है, क्योंकि बीच में जो था एक्सट्रैक्शन सॉकेट, बीच में तो वैसे ही बोन नहीं थी और साइड पे भी बोन नहीं थी। जब हम दांत निकाला है तो वो जो जगह जहाँ पे नज़र आ रहा था कि शायद यहाँ पे बोन हो, वहाँ भी नहीं है। तो मतलब देयर इज़ नथिंग प्रेजेंट, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते अभी। अच्छा, जब दांत निकालते हैं, ऑफ कोर्स 3 ऑप्शन है। आप पेशेंट को डेंचर दे सकते हैं, आप पेशेंट को ब्रिज दे सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, आप पेशेंट को इम्प्लांट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन जो है वो अक्यूट है, पस निकल रही है, एब्सेस है, इसका मतलब वहाँ पे अभी नेचर अलमे वाले दांत नहीं टिक रहे, तो आपके इम्प्लांट्स कौन से इसके अंदर लगा के टिक जाएंगे? दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्लेस इम्प्लांट्स, दिस इज़ द टाइम टू लेट इट हील। क्योंकि हमने निकाला है इसको, और वैसे भी जगह ही नहीं है अंदर, सब कुछ ही खाली है। तो लेकिन अगर आप देखें कि इसकी बकल वॉल इंटैक्ट है, तो वो ओपीडी में सिखाते हैं ना, बकल करें, लिंगोल करें, बकल लेंगे, लिंगोल करें, बकल लेट जाए, पूरा दांत बाहर आ जाएगा आपका, दांत तो बाहर आ जाएगा आपका लेकिन उसकी वजह से आपकी जो बोन है बकल, वो भी टूट जाएगी। जब वो टूट जाएगी तो मैं वैसे भी इम्प्लांट नहीं लगा सकता अभी। तो उसके बाद अगर लगाना होगा तो फिर वो बोन बनाऊंगा या लगाऊंगा, वो पैसे ही बढ़ जाएंगे। तो दांत बकल लिंगोल लूज करके ऑक्लूजली निकालते हैं। एनीवेज, ये एक्सट्रैक्शन कर दी है। एक्सट्रैक्शन के बाद अगर आप देखें, ये मैंने जानबूझ के फ्लैप हल्का सा आपको एनवेलप जो है करके दिया है ताकि नज़र आए आपको कि क्या एक्सटेंट है। जब आप बंद करते हैं इस किस्म का सॉकेट, तो आप पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ हर जगह स्विचेस नहीं लगाते, आप सिर्फ पेपिलास बंद करते हैं। तो मैंने सिर्फ ये जगह बंद की है, यहाँ से बंद किया है, यहाँ से बंद किया है, और क्योंकि ये दिया हुआ था यहाँ से मैंने रिलीजिंग, तो मैंने यहाँ बंद किया है ताकि बीच वाली जगह खुली रहे। वहाँ से अगर स्वेलिंग अगर होनी है तो वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ड्रेन होता रहेगा। एंड अगर मैं, एक बात याद है, अगर मैं ये वाला जो गम है, ये जो ओपीडी में सिखाते हैं, ये वाला जो आपका नीचे जिंजवा है, ठीक है, जो मोबाइल जिंजवा है, अगर वो मैं खींच के ऊपर ले आऊँ और यहाँ से सूचर कर दूँ, ये यहाँ से सूचर कर दूँ, ठीक है, जो ओपीडी में करते हैं कि अगर 3-4 दांत निकाले, यहाँ से सील पकड़ा पूरा, अगर थोड़ा सा और होगा तो आप उनकी शर्ट या यहाँ से ये पकड़ के ना रिज के ऊपर ले आएंगे और सूचर एक्सट्रैक्शन डन सर, फर्स्ट सूचर केस। ये बेवकूफ़ी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जब इसको छोड़ा हुआ है, एक सेकंड, अभी मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है और सिर्फ पेपिला बंद किया है, सिर्फ पेपिला बंद किया है। इसका मतलब ये जो खाली जगह है, ये जगह, ये अटैच जिंजवा से ही भर जाएगी। लेकिन अगर आपने मोबाइल जिंजवा के अंदर सूचर की नीडल डाली और वो जाके लिंगुअल साइड पे यहाँ से बंद कर दिया, तो आपने अटैच जिंजवा को ग्रो करने का मौका दिया ही नहीं, आपने वहाँ पे मोबाइल जिंजवा डाल दिया। तो अब जब ये आपका रोटेशन ख़त्म हो जाएगी और ये प्रोस्तो में जाएगा, किस प्रोस्तो में, उसकी रिज पूरी मोबाइल जिंजवा रिज के ऊपर आया हुआ होगा, इसका मतलब डेंचर बैठेगा नहीं। जैसी डेंचर यूँ करेगा, ये हिलेगा गम,
और आपका वो डेंचर बाहर, समझ आई आपको। तो जब दांत निकाल रहे होते हैं तो उसको जस्ट पेपिला को बंद करें ताकि वो जगह खुद ही हील कर जाए। एक हफ्ते के अंदर आपको एक्स्ट्रा टिश्यू जो है वो मिल जाएगा फ्री का और हाई क्वालिटी का, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर डेंचर भी आप बिठाना चाहते हैं तो अच्छा बैठेगा। आप ब्रिज भी करना चाहते हैं तो वो स्टेबल है तो वो भी अच्छा आएगा। अगर आप इम्प्लांट्स डालना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है वो अटैच जिंजिवा ही होना चाहिए। वी वांट टू मिमिक नेचर। तो हमने जो है वो इसको छोड़ दिया और मैंने आपको बताया था पेशेंट आया हफ्ते के लिए था, 2 हफ्ते के लिए था, तो छोड़ दिया और पेशेंट को एक डेंचर दे दिया फॉर टेम्प्रेरी यूज़, ताकि उनके आगे वाले दांत हैं अजीब सा लगता है खाली खिड़की, और भेज दिया। पेशेंट आएगा मेरे पास आई थिंक 2 या 3 महीने बाद। जब वो आएगा तब तक काफ़ी कुछ सिचुएशन बेहतर होगी। लेट्स सी ये क्या सिचुएशन है। ये रिजल्ट है 2 महीने बाद। आपका अटैच जिंजिवा बन गया अच्छा खासा। दिस इज़ द एरिया, इट लुक्स नाइस। और अब आप इसके ऊपर कुछ भी बिठाएंगे वो बैठेगा एंड इट विल बी स्टेबल, चाहे वो डेंचर हो, ब्रिज हो या इम्प्लांट्स हो, बिकॉज जो गम है वो स्टेबल है। एनीवेज पेशेंट से बात हो गई, पेशेंट ने कहा मैं इम्प्लांट्स लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। द एरिया इज़ हील्ड वेरी नाइसली। अब हम देख लेते हैं कि इम्प्लांट के लिए हमने क्या किया है। ये इम्प्लांट का प्रोटोकॉल है और जो हमने किया है वो है। लेट्स सी इसमें किया क्या है। 4 दांत मिसिंग है तो हमारा प्लान ये नहीं कि 4 इम्प्लांट्स लगाएं और उस पर 4 क्राउन्स दें। क्यों? क्योंकि जगह ही इतनी नहीं है। जो नेचर दांत देती, जो अल्लाह में दांत देते हैं वो तो पतले पतले कीले जैसे भी होते हैं, लेकिन उस पर क्राउन होते हैं, सारी ज़िंदगी चलते हैं। इम्प्लांट्स जो हैं वो मिनिमम आते हैं, यूजुअली अबाउट 3 mm का इम्प्लांट आता है मिनिमम, उसके बाद मिनी इम्प्लांट्स हो जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल एंडोस्टेल इम्प्लांट्स लगाएं तो वो 3 mm के हैं। इतनी जगह नहीं है कि हम 4 इम्प्लांट्स लगाएं। क्यों? क्योंकि इम्प्लांट्स नहीं लगाने सिर्फ, हर इम्प्लांट के इर्द गिर्द बोन चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर 2 इम्प्लांट्स लगा रहे हैं तो दोनों इम्प्लांट्स के बीच में 2 mm बोन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अगर रीमॉडलिंग होती है तो वो स्टेबल रहता है। इम्प्लांट और दांत के बीच में 1.5 mm बोन होनी चाहिए, 1.5 से 2 mm के करीब मिनिमम। तो वो जगह में चाहिए। तो अगर वो सारी स्पेसेस हम इन्वॉल्व करें, वी डोंट हैव स्पेस फॉर 4 इम्प्लांट्स, वी ओनली हैव स्पेस फॉर 2 इम्प्लांट्स। 3 इम्प्लांट्स लगाएंगे, लगा सकते हैं। आई थिंक इट्स एन ओवर किल। आई टेल यू वाई, बिकॉज 2 से भी वही रिजल्ट आ जाएगा जो 3 से आएगा। और 3 में आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए कि बीच में लगाऊंगा, और वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जो आपका इम्प्लांट है उससे बड़ा आएगा ना अबटमेंट। तो जब 2 इम्प्लांट्स हैं, अभी आपको देखें इसके अंदर ये जो लगे हैं अब इनसे बड़े हो गए, पहले छोटे थे अंदर थे, ये उनसे डबल बड़े हो गए, हीलिंग अबटमेंट है। अब अगर आपने 3 लगाए होते, जो इम्प्लांट यहाँ है वो उसका ऊपर यहाँ होता, तो आपके पास जगह नहीं होती 3 हीलिंग अबटमेंट्स के लिए। तो इसलिए मैंने 2 इम्प्लांट्स लगाए और 2 इम्प्लांट्स में हम इनको देंगे एक ब्रिज। पहले इम्प्लांट्स लगा दिए, उसके बाद 2 महीने वेट करता हूँ मैं। 2 महीने के बाद मैं उसके ऊपर हीलिंग अबटमेंट लगाता हूँ, जो ये लगे हुए। इम्प्लांट्स लगा के छोड़ दिए, पेशेंट फिर चला गया था, वो फ्लाई करता था बैक एंड फोर्थ। 2 महीने बाद वो आया, उसके हीलिंग अबटमेंट्स लगा दिए। ये मुंह के अंदर आ गए ताकि गम्स जो है ना, जिंजवा जो है वो गोल हो जाए, ताकि इमरजेंस प्रोफाइल बने। क्योंकि जब फिर इसके अंदर क्राउन लगेगा तो ऐसा लगेगा कि अंदर से आ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि इम्प्लांट्स नीचे 1-2-3 mm जो है गम्स के अंदर लगे हुए हैं। तो गम्स के अंदर लगे हैं तो क्राउन तो वहीं से शुरू होगा, तो वहीं से शुरू होगा तो ऐसा लगेगा कि क्राउन जो है वो गम्स में से निकल रहा है। इमरजेंस प्रोफाइल दांत नेचुरल लगेंगे। 2 महीने वेट किया इम्प्लांट लगाने के बाद, प्लस 2 months, और उसके 1 हफ्ते बाद हम नाप लेते हैं। जब आप हीलिंग ऑइंटमेंट लगाते हैं उसके 5 to 7 days बाद यू कैन टेक एन इम्प्रेशन, ताकि आप क्राउन्स बना दें, ठीक है, बिकॉज गम्स अपनी जगह पे वो शेप ले चुके होते हैं। दिस इज अ 4 unit ब्रिज ऑन 2 इम्प्लांट्स। ये लगा हुआ है स्क्रू रिटेन, पीछे स्क्रू जाता है और वो टाइट हो जाता है। एंड आई यूजली अवॉइड सीमेंट रिटेन, बिकॉज सीमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ज़रा सा भी रह जाए तो इट्स रियली बैड फॉर द गम्स। एंड वेर एवर पॉसिबल आई डू स्क्रू रिटेन, बिकॉज अगर कभी कभार लूज़ होता है इम्प्लांट या किसी ने कलर चेंज करना है, इट इज़ वेरी ईजी, पीछे से स्क्रू लूज़ करके आप ये चीज़ निकाल सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। सीमेंट पर वो काटना पड़ता है। दिस इज़ इंट्राओरल जो तस्वीर है इमीडिएटली आफ्टर माई प्लेसमेंट ऑफ अ ब्रिज। एंड ये तस्वीर थी जब हमने इम्प्लांट्स लगाए थे, ये तस्वीर थी जब हमने हीलिंग अबटमेंट लगाया है, और ये जो एक्सरे है दिस इज़ इमीडिएटली पोस्ट प्लेसमेंट ऑफ अ ब्रिज, विच इज़ वेरी 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 नेसेसरी। अगर कोई मुझे केस दिखाता ना कि ये फॉलोअप है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्सरे है ना, वो मेरे लिए एक्सरे इमीडिएट पोस्ट ऑप एक्सरे वो वाला ज़रूरी है, ताकि अगर ये नहीं होगा और बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता ही नहीं कि क्राउन सही बैठे थे नहीं बैठे थे, एक्सेस सीमेंट था नहीं था, कुछ टाइट सही तरह किया था नहीं किया था, कोई और प्रॉब्लम था उस वक्त शुरू में जब किया है, या कोई नया प्रॉब्लम है या आपने इंट्रोड्यूस किया। सो यू नीड पोस्ट ऑप एक्सरे। दिस इज़ सामने से केस इमीडिएटली आफ्टर वी कम्प्लीटेड इट। यू कैन नॉट टेल कि इसमें से कौन से क्राउन्स हैं।
और कौन से वाले जो हैं वो आपके नेचुरल हैं, कौन से वाले जो हैं वो प्रोस्थेसिस है। और ये PFM क्राउन्स हैं। पेशेंट बहुत ज़बरदस्त खुश है, पेशेंट साहब खा रहे हैं आराम से, लाइफ इज़ गुड, इट्स स्टेबल, इट विल लास्ट लॉन्ग बिकॉज हमारे गम्स ठीक है, पेशेंट के हाइजीन बहुत बता दिए, लगे इम्प्लांट सीधे हैं। पेशेंट केम बैक आफ्टर 1 ईयर, लेट्स सी कि वो कैसा लग रहा है उस वक्त। दिस इज़ अ 1 ईयर फॉलोअप। जब वो आए थे तो मैंने स्केलिंग की थी उसी वक्त, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स उस वक्त। जैसा उस वक्त लग रहा था 1 साल पहले, एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही लग रहा है। कहीं से कोई गम रिसेशन नहीं है, कहीं कोई खाना नहीं फंसा है। ये हल्का सा आपको जो लाल लग रहा है, मैंने यहाँ से स्केलिंग की हुई है, और पीछे भी आप देख लें, दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स ड्यू टू द राइट पेशेंट, ड्यू टू राइट ट्रीटमेंट एंड ड्यू टू द राइट गाइडेंस गिवन टू द पेशेंट। इम्प्लांट तो कोई भी लगा लेता। आई होप कुछ मदद आपको मिली इससे, एंड वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।